हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शक कुषाण काल और हम पढ़ेंगे आपका गुप्त मौर्य काल। मौर्य काल हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे गुप्त काल। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और जो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं जितना भी आप लोग के लिए काम कर पाती हूँ वो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ कि चलिए मैंने आपके लिए कोई वीडियो बनाई और आपको वो हेल्प कर रही है। उसके लिए मेरी जो मेहनत है वो शायद कहीं ना कहीं सफल हो रही है। तो बस अपना कमेंट करके बता दिया करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सोशोलॉजी से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं बीएड नोट से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशोलॉजी नोट से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड करी है उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो है हमारा शक व कुषाण काल। मौर्य काल के बाद ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रखने में समर्थ होती। उस समय में यवन, पहव, शक और कुषाण लोगों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए। अफगानिस्तान के कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत में मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक हो गया। कुषाण, शक, पहव तथा यवन शीघ्र ही भारतीय बन गए। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्म को अपना लिया। उन्होंने राज्य कार्य में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया। मतलब ये जो लोग भी थे ये विदेशी थे, लेकिन इन्होंने भारत में आके अपना राज्य स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया और वो पूरी तरह से भारतीय बनकर रहने लग गए थे। उन्हें यहाँ का रहन सहन बहुत पसंद आने लगा, उन्हें यहाँ का जो जीवन था वो बहुत पसंद आने लगा। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्मों को अपना लिया। उन्होंने राज्य कार्य में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया। इस युग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशों में भी प्रसार हुआ। मतलब जब ये युग था इसमें विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को जाना जाता था। कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में चीन एवं संपूर्ण मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण राज्य के या कुषाण काल के राजा कौन थे, तो वहाँ पे होता है कनिष्क, जो कि चीन एवं संपूर्ण मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार कर चुके थे। प्राचीन वैदिक धर्म का भी प्रसार हुआ। विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार इस युग के शासक बाहरी थे किंतु वे पूरी तरह से भारतीय बन गए थे। मतलब उन्होंने भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो सभ्यता थी उसको पूरी तरह से अपना लिया था, उसी के रंग ढंग में वो रंग गए थे। कई बार आप लोगों ने सीरियल भी देखे होंगे, इस टाइप के सीरियल बनाते हैं ना, जिसमें विदेशी लोग दिखाते हैं बट वो जो भारत की संस्कृति में रहते हैं, अपना राज्यपाट चलाते हैं, शासन चलाते हैं। कई सारे ऐतिहासिक सीरियल इस टाइप के बन चुके हैं, आपने देखे होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गुप्त काल। तो भारत में गुप्त साम्राज्य लगभग 319 से 550 तक रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध में पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव माने स्टार्टिंग हो गई। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का फॉर्म किस किस ने फिल किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यूजीसी नेट से रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस की, जो कि आपको हेल्प करती हैं आपकी यूजीसी नेट की सोशोलॉजी जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है उसको उसकी प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करती हैं। तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी मेरे चैनल पर जब जाएंगे। तो कुमारगुप्त, गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल के राजाओं के नाम बताइए। तो अगर आपको ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कई बारी वो इसमें प्रथम चंद्रगुप्त या इस तरह से
थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कोई भी गलत ऑप्शन दे देते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए। ठीक है, इस युग में गुप्त काल के राजा ये थे। तो फिर पूछा जाता है कि पूछा नहीं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत बड़े भाग पर शासन किया, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत बड़े काल उसमें शासन किया। चीनी यात्री फहान द्वारा लिखित वर्णन गुप्त सम्राटों के शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक जीवन और कला, नाटक, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वो था फहान, नाम फहान। या पूछ लिया जाता है कि फहान किस विदेश से आया था, तो चीनी यात्री था वो। ठीक है, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, जीवन और कला, नाटक, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। इस युग में हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार हुआ। इस युग में गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राजश्रम दिया। इस समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत समृद्ध था। चीन, मध्य एशिया, जावा, सुमाना, इंडोचीन, बोर्नियो आदि देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। मतलब इन सारे देशों में जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाने लगा, उसके बारे में बातचीत करने लगे, मतलब प्रचार करने लगे, प्रसार करने लगे वहाँ पे। तो वहाँ पे भारत की संस्कृति को पहचानने लगे। कालिदास तथा वीरसेन साव जैसे साहित्यकार इस युग की देन है। कई बार पूछा जाता है कि गुप्त काल में कौन से साहित्यकार हुए थे, कालिदास और वीरसेन। ठीक है, इस युग की देन है। अजंता एवं एलोरा के जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र तथा दिल्ली का लौह स्तंभ इसी युग की देन है। भित्ति चित्र आपने देखा होगा कई बार, बिल्कुल पत्थर के अंदर उकेरे हुए जो आकृतियाँ होती हैं उसको कहते हैं भित्ति चित्र। दिल्ली का लौह स्तंभ किस किस ने देखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कितने लोगों ने दिल्ली का लौह स्तंभ देखा है जो इस गुप्त काल की देन है। आर्यभट्ट, बारहमीर और ब्रह्मपुत्र इस युग के महान ज्योतिषी और गणितज्ञ हैं। इस प्रकार यह युग सुख शांति का युग था। मतलब गुप्त काल काफ़ी अच्छा युग कहलाया जाता है, जिसमें सुख समृद्धि थी, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, विदेशी लोगों से काफ़ी अच्छा हमारा व्यापार चल रहा था भारत भी उन लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बना के रखता था। भारत में ईजिली आना जाना था, कोई पासपोर्ट और उसकी ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। कोई भी व्यक्ति अपनी यात्री आ सकता था, वहाँ रह सकता था, वहाँ की सभ्यता जी सकता था और भारतीय लोग भी वहाँ पे जा सकते थे। और इस युग ने बहुत सारी चीज़ें भारत को दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया तुलसीदास हो गए कालिदास हो गए, वीरसेन हो गए, और जो इनके राजा रहे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये सारे गुप्त काल के राजा हो गए। तो काफ़ी ज्योतिष इस प्रकार यह युग काफ़ी सुख शांति का युग कहलाया गया था। तो जितने लोगों ने भी अभी तक भी गुप्त काल में बना हुआ लौह स्तंभ नहीं देखा है वो प्लीज़ जाइए, संडे है कल, ज़रूर देखिएगा जाके। तो आई होप आप सब लोग अपनी स्टडी अच्छा कर रहे होंगे, और जो लोग भी टाइम नहीं दे पाते हैं स्टडी को, बट कोई बात नहीं, आप एक थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो जाता है। तो अभी सब लोगों के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, तो जितने लोग भी पास हो चुके हैं उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आगे की, और अच्छी क्लासेस जो आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, उन सभी के लिए आपको बेस्ट विशेज़ हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए और अपना खुद का नाम भी रोशन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई वीडियो आने के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।